नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा यूनिक टॉपिक उठा रहा हूं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी और आपके फ्यूचर में भी वो काम आ सकती हैं। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी होती हैं, ये तो सबको पता रहता है। आर्मी ऑफ सीएपीएफ में क्या अंतर होता है, आर्मी ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या अंतर होता है, गर्ल्स की एंट्री कैसे होती है, क्या होती है, और होती है तो किस तरीके से होती है, क्या ऑफिसर ग्रेड पे होती है या फिर लोअर ग्रेड पे होती है, किस तरीके से होती है, सिपाही से लेके ऑफिसर तक कौन से एंट्री लेवल हैं। ठीक है, उसके बाद एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, यूपीएससी सीएपीएफ में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ। सीएपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसको बोलचाल की भाषा में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोला जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी कोई भी चीज़ हमारे किसी भी एक्ट में नहीं है। सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी यूज नहीं होती है, वो हम लोग बोलते हैं, न्यूज में भी आपको यही सुनाई देता है, मंत्री लोग भी यही बोलते हैं कि अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल जैसी कोई भी चीज नहीं होती। लिखित में हमेशा पुलिस, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ही बोला जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी भी चीज में लिखित नहीं है, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा में बोली जाती है। कि आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ में क्या अंतर है, तो सबसे पहले देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस दो भागों में बटे हुए हैं। वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और दूसरे हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। बहुत सारे लोग इसको सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन से विंग होते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपका इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही आता है। और ये चारों जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। मतलब वो रिपोर्ट जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही करते हैं। मिनिस्टर जो होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का, उनको ही आपका ही करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सीएपीएफ क्या होते हैं। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें आपके ये जो बताए हैं मैंने, ये सारे के सारे सीएपीएफ बोले जाते हैं। जैसे असम राइफल्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो होते हैं वो आपका एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल करने के लिए होते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर ही आते हैं। अगर किसी सीआरपीएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, आईटीबीपी हो गए, ये सारी के सारे सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्सेज होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को नहीं पता होता, और वो सब समझ लेते हैं कि या तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ऐसा कुछ नहीं आता। नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आपके सारे के सारे आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो होते हैं ये आते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं और क्या काम होता है इनका। सबसे पहले देखते हैं असम राइफल्स। देखिए, असम राइफल्स जो है वो सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेज है। मैं यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलचाल की भाषा में पैरामिलिट्री फोर्सेज ही बोला जाता है। सीएपीएफ वैसे ये सब के सब, इनको लिखित में जब आप इनके एक्ट देखेंगे तो उसमें सीएपीएफ ही लिखा हुआ है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ही लिखा हुआ है। तो असम राइफल जो है वो सबसे पुराना आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये 1835 में इसका ये बना, और उसके बाद इसका वर्क एरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी जो होती है, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका एक जो वहाँ का क्षेत्रीय आतंकवाद टाइप का है उसको मिटाने के लिए असम राइफल्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, असम राइफल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। असम राइफल्स के जितने भी जवान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सब इंडियन आर्मी से आते हैं उसमें। लेकिन असम राइफल्स जो होती है वो रिपोर्ट किसको करती है? वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करती। उसमें पर्सनल जो होते हैं, उसमें जो आपके जो बंदे होते हैं, जो सिपाही और जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, वो सब आते हैं इंडियन आर्मी से हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं इंडियन आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री को। वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखिए, एनएसजी की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1984 को। वो क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय बहुत ऐसी घटनाएं हुई थी, जैसे आपका असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज हुई थी, इसलिए आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उस समय आतंकवाद जो है, आंतरिक आतंकवाद और बाह्य आतंकवाद, दोनों के दोनों आतंकवाद से बहुत ज्यादा उस समय पीड़ित था हमारा देश। इसलिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये काउंटर टेररिज्म के लिए ही बनाई गई है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है,
ये सिर्फ काउंटर एजेंसी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए ही बनाई गई है। जैसे कहीं पर अगर पता चलता है कि आपका जो यहाँ पर आतंकवादी घटना हो रही है या फिर उस समय बीच में मुठभेड़ में है, तो एनएसजी को बुलाया जाता है। जैसे आपका 2010 में जो मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद आपका जितनी भी जगह जहां पर भी मुंबई जो भी अटैक्स होते हैं, उन सबको वहां पर एनएसजी के बंदे ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और ये 15 अक्टूबर 1984 को इसका जो है ये बनाई गई थी। इसका जो लोगो है वो देखिए इस तरीके का है, और इसका मोटिव है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल यह आपका प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सशस्त्र सीमा बल जो है ये नेपाल और भूटान बॉर्डर पर ये आपके गश्त करते हैं। ये कंट्रोल इसका एमएचए के अंडर में रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रहता है, और इसका जो ये 1963 में इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब ये समझ लीजिए सीआरपीएफ सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस, ये आर्म फोर्सेस है। इसमें लगभग 3.5 लाख से ऊपर इसमें पर्सनल हैं। देखिए सेंट्रल रिजर्व लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, बनाया गया 1939 में, कंट्रोल है एमएचए के पास, और इसकी जो चाइल्ड एजेंसी है वो है कोबरा और आरएएफ। अब ये काम कहाँ करते हैं? देखिए सीआरपीएफ एक ऐसी आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है जिसको कि कहीं भी लगाया जा सकता है। देखिए ये जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी भी आर्मी और लोकल पुलिस के साथ ही करते हैं, मुठभेड़ करते हैं। वहां पे जितने भी टेररिस्ट मारे जाते हैं, आपने न्यूज में जरूर सुना होगा कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने मिलकर ऑपरेशन किया। ठीक है। इधर ये लोग जो हैं आपका जितनी भी है उत्तराखंड का बॉर्डर है, इस एरिया में भी इनको लगाया जाता है। ठीक है। उधर आपको ये जो है ये जितनी भी रेड कॉरिडोर है जहां पर नक्सल घटनाएं होती हैं, यहां पर सीआरपीएफ लगाई जाती है। उसके बाद इन्होंने जो है इंडिया जब श्रीलंका में जो ऑपरेशंस हुए थे उस टाइम भी, मतलब कुल मिला के सीआरपीएफ एक ऐसी आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है जिसको कहीं भी लगाया जा सकता है। इसको आपका जो है जितनी भी घटनाएं, वो आपकी जितनी भी पर्यावरण से संबंधित और ऐसी घटनाएं होती हैं, या फिर आपका कहीं पर ये न्यूक्लियर अटैक हुआ, या फिर इन सब के लिए इनको ट्रेंड किया जाता है सीआरपीएफ को। और सीआरपीएफ से ही एक बनाई गई आरएएफ। आरएएफ मतलब होता है जब मॉब कंट्रोल नहीं हो रही होती है तो उस समय रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाती है, वो नीली वर्दी में होते हैं लोग, वो सीआरपीएफ की ही एक आपका विंग है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ये आपका कंट्रोल रहता है एमएचए के पास, और ये बनाई गई है 1969 में। देखिए अब ये क्या करती है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका एक आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है जो कि हमारे कंट्री में जितने भी रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे आपका मेट्रोज हो गई, ऑयल रिफाइनरी हो गई, ठीक है, बड़े बड़े आरबीआई के ऑफिस हो गए, और आपका पार्लियामेंट, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जहां पर संस्थान की सिक्योरिटी आती है वहां पर सीआईएसएफ आ जाती है। मैं थोड़ा सा एक और भी चीज बताना चाहता हूं। देखिए सीआईएसएफ एक ऐसी आपकी आर्म पुलिस फोर्सेज है जो कि एक आम आदमी भी उसको जो है उसको प्रोवाइड हो सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, वो जो आपका अंबानी है, ठीक है, अंबानी को जो है आपकी सीआईएसएफ की एक कमांडो की एक आपको जो है कुछ पर्सनल दे रखे हैं उन्होंने। क्यों दे रखे हैं? क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसके ऊपर थ्रेट आता है तो सीधी सी बात है कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बड़ा जर्क लगेगा, और थोड़ा सा वो बहुत ही मतलब अलग टाइप का एक पूरे सारे लोगों में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी उससे रन करती है, बहुत सारा पैसा लोगों का लगा हुआ है उसकी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। इस वजह से वो भी जो है उसने जब मांगी सीआईएसएफ की विंग तब जो है उसको प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसमें एक ये ट्विस्ट ये है कि सीआईएसएफ जो होती है वो कभी भी मतलब सरकार उसको पैसा नहीं देती है। अब जैसे अंबानी के ऊपर अगर कोबरा वहाँ के जो कमांडो सीआईएसएफ के जो कमांडो लगे हुए हैं, तो सीआईएसएफ के कमांडो को पैसा सरकार नहीं दे रही है, सीआईएसएफ को कमांडो को पैसा जो है वो अंबानी ही दे रहा होगा। ठीक है, अंबानी ही उनको पैसा उनका रहना खाना जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब उन्हीं को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं होता, बर्डन उस बंदे पे होता है जिसको कि वो आपका दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह आपका बॉर्डर गार्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना है 1965 में, और ये मेनली वर्क करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर।
ठीक है। और उसके बाद है आपका आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये आपका जो है प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि तिब्बत चाइना में ये रहता है। जैसे आप समझ लीजिए इसको, ये मेनली अरुणाचल प्रदेश में रहता है, सिक्किम एरिया जो है उसमें ये लोग रहते हैं। और आपका इधर आ जाइए आप, थोड़ा इनका जो है इधर की उत्तराखंड साइड में भी है, जहां पर तिब्बत चाइना बॉर्डर मिलता है वहां पर। लेकिन जिधर ऊपर चले जाएंगे आप तो वहां पर आर्मी आपको लगी मिलेगी। उसके बाद है 1965 में इसको बनाया गया, कंट्रोल जो है वो एमएचए के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि सिलेक्शन इनमें किस तरीके से होता है। मैंने आपको बता दिया कि आप जो है जैसे जितने भी एमएचए के अंडर में जो है आपकी जो भी विंग्स आती हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब के सब जितनी भी सीएपीएफ्स हैं ये सब आपको एमएचए को ही रिपोर्ट करती हैं। सिलेक्शन कैसे होता है इसमें, देखिए सिपाही ग्रेड पे सिलेक्शन एसएससी जीडी के थ्रू होता है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महिलाओं के लिए जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए तीनों के तीनों में आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सॉरी सीपीओ और यूपीएससी सीएपीएफ में तीनों में आपकी जो है वुमेन एंट्री है। ठीक है, तो आप जो है एसएससी जीडी के थ्रू जो है आप जो है एक सिपाही रैंक पे जा सकते हो। उसके बाद एसएससी सीपीओ में क्या होता है, एसएससी सीपीओ में सब इंस्पेक्टर्स पे। ठीक है, देखिए इसमें जो आपके जो रैंक होती है वो भी आप देखेंगे कि इसमें रैंक बिल्कुल जो स्टेट की पुलिस होती है उसकी जैसी है, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स ऐसे होती हैं। तो सब इंस्पेक्टर सीपीओ, एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर में जा सकते हो। और असिस्टेंट कमांडेंट जो कि एक सीओ के बराबर होता है, जो डिप्टी एसपी होता है स्टेट में, ठीक है, उसके बराबर उसकी रैंक होती है, तो वो आपका जाता है यूपीएससी सीएपीएफ से। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हर साल पेपर होता है, एक ही बार आता है वो पेपर, अभी तक इस साल नहीं हुआ है। जो लोगों को तैयारी करनी है तो मैं यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एक अलग से मैं आपको बता दूंगा कैसा पेपर आता है, क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ता है, मैं सब बता दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। और थोड़ी सी मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे असिस्टेंट कमांडेंट पे आप चले गए, ऑफिसर ग्रेड पे आप लोग चले जाओगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें जो चीफ होते हैं वो सब उन्हीं से ही होते हैं, जैसे जनरल होते हैं, तीनों में जनरल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आपका असम राइफल्स को छोड़ के, असम राइफल्स का मैंने आपको बताया, उसके असम राइफल्स के हेड से लेके नीचे सिपाही तक सब इंडियन आर्मी से आते हैं। उसमें उसको छोड़ के बाकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये जितने भी आपके सीएपीएफ्स होते हैं इनके हेड आईपीएस अफसर होते हैं। ठीक है, आईपीएस ऑन डेपुटेशन वो सीएपीएफ्स में जाते हैं, उनके हेड आपके सारे के सारे आईपीएस अफसर मिलेंगे। कोई भी उनका जो हेड होता है, डीजी होता है, उसको डीजी सीआरपीएफ, डीजी सीआईएसएफ, ठीक है, डीजी बीएसएफ ऐसे बोला जाता है उनको, और वो सब सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि उन्हीं में से ही बनाया जाता है, नहीं, आईपीएस अफसर ही जो है उनका डीजी होता है। उनका जो कमांडिंग जो पूरा का पूरा उस और सीआरपीएफ का जो डीजी होगा, सबसे टॉप लेवल का ऑफिसर होता है, वो आईपीएस अफसर ही होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अभी वैकेंसी एसएससी सीपीओ की जो है वैकेंसी वो आ चुकी है, उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप जाके कमेंट बॉक्स में उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और किसी भी तरह की क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।